जन्म पत्री के अंदर दर्शकों जन्म का लग्न और जन्म की राशि दोनों ही आपके व्यक्तित्व पर बहुत असर देती हैं। यानी ज़िंदगी में जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो रोज़ ही हमारी जन्म की राशि और जन्म का लग्न उस पर प्रभाव देता है। आज बात करेंगे कि अगर आपका कुंभ लग्न है, यानी जन्म पत्री के अंदर जो जन्म लग्न है वह है कुंभ, परंतु आपकी जन्म की राशि मेष है, यानी जो चंद्रमा है वह मेष राशि में बैठे हैं आपकी कुंडली के अंदर, तो यह कॉम्बिनेशन आपके व्यक्तित्व पर, जीवन पर किन क्षेत्रों पर सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव देता है, आज की वीडियो उसी से संबंधित है। ऐसे ही दर्शकों लगन और राशि दोनों मिलकर क्या प्रभाव देती हैं, ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन की वीडियोस हैं हमारे इस चैनल पर। सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पर आइए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी की जानकारी लिंक के ज़रिए दी जाएगी। तो आइए कुंभ लग्न और मेष राशि के कॉम्बिनेशन की वीडियो शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, कुंभ लग्न है, इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी में एक नए अंदाज से, नए तरीके से चीज़ों को सीखने के लिए आप हमेशा ही तैयार रहते हैं। और मेष राशि तो होती ही ऊर्जा की है। इसका मतलब दर्शकों कुंभ लग्न और मेष राशि दोनों मिलकर आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार करते ही रहते हैं। अब देखिए, जिस व्यक्ति का कुंभ लग्न है और मेष राशि होने का मतलब यह है कि उसकी कुंडली के अंदर जो जन्म की राशि है वह तृतीय भाव में पड़ी है, यानी कि तृतीय भाव में उनकी मेष राशि है, चंद्रमा वहाँ बैठे हैं, तभी तो मेष राशि है। इसके कारणवश, जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि मेष राशि की खुद की आदत ही ऊर्जा होती है, और अब यहाँ तो वह बैठ भी पराक्रम भाव में गए। इसका मतलब यह रहा, जिंदगी में जुझारू बनाएंगे आपको कुंभ लग्न और मेष राशि का कॉम्बिनेशन। यानी किसी भी नई चीज़, नए परिवर्तन से डर जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी कारणवश काफ़ी हद तक सभी चीज़ों का खुले हाथों से स्वागत करते हैं। लेकिन इसके कारण एक दिक्कत भी पेश आती है दर्शकों। आप जो सबके साथ बड़ी घनिष्ठता रखते हैं, इस विषय में यह कॉम्बिनेशन मित्र और शत्रु के अंदर एक अंतर या पहचान करने में दिक्कत पैदा करता है। यानी कुंभ लग्न और मेष राशि का कॉम्बिनेशन जिस व्यक्ति का होता है, उसके जो मित्र होते हैं वह बड़ी ही कन्फ्यूज़न की स्टेज में उनके साथ रह पाता है, और बाद में वही मित्र कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह के मतभेद के रूप में शत्रु बनते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा क्लियर करता हूँ कि इसमें क्या आपकी गलती है। दर्शकों, सबसे पहले यह समझिए कि इस कॉम्बिनेशन के कारण मित्रता तो बड़ी घनिष्ठता से करते हो, अलग अलग तरह के मित्र बनाते हो, अलग अलग जगहों पर मित्र बनाते हो, और अपनी ज़िंदगी को, अपने करियर को, अपने एजुकेशन को, क्वालिफ़िकेशन को आगे बढ़ाने के लिए आप अक्सर ऐसा करते हैं कि अगर किसी मित्र की सहायता करनी पड़े तो आप उसमें पीछे नहीं हटते। आप कहेंगे कुछ कन्फ्यूज़न है आचार्य जी, बात अपनी क्वालिफ़िकेशन की हो रही है और सहायता मित्र की हो रही है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। यानी आप अपने नॉलेज और क्वालिफ़िकेशन पर तो पूरा ध्यान देते हो, लेकिन मित्र को जो हेल्प चाहिए, फ्रेंड सर्कल को जो हेल्प चाहिए, वह भी करते हो। और उसके कारणवश आप यह सोचते हो कि भविष्य में जिस काम धंधे में मैं और मेरा मित्र लगे हुए हैं, अभी हमारी तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ही चल रही है, आपके मित्र की भी चल रही होगी, परंतु जब भविष्य में यह संस्था ग्रो करेगी तो दोनों को ही तो फ़ायदा होगा। तो क्यों ना आज हम दोनों मिलकर ही ऐसा कार्य करें। इसके कारणवश आप अपनी पढ़ाई के साथ भी अपने मित्र का जो मेन कार्य होता है उसमें उसका सहयोग देते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा आपके मित्र का मेन कार्य, यानी कार्य आपने शुरू नहीं किया, आपने तो अपने मित्र को सहायता दी जिससे उसको कॉस्ट कम पड़े। अब कॉस्ट कैसे कम पड़ेगी, यही तो कमाल है दर्शकों। आप अपने मित्र की हेल्प भी करते हैं, अपनी पढ़ाई भी करते हैं, और उसके बदले में उससे पैसे भी नहीं लेते उस काम धंधे के अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं? किस लेवल पर, किस तरह से आप भविष्य की सोच रखते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चल रहे हैं कि जब कमाएंगे तब बांट लेंगे। आज मित्र पर क्या बर्डन देना, आज तो हम उसकी हेल्प करने के लिए लॉन्ग टर्म सोच रख कर आए थे। पॉजिटिव सोच तो है दर्शकों।
पर कुंभ, लगन और मेष राशि वाले व्यक्तियों को क्या इसका कोई लाभ मिलता है? इसको देखने के लिए दर्शकों थोड़ा सा भविष्य में जाना ही पड़ेगा, यानी कि जब सही में उस संस्था का बेनिफिट होगा, क्योंकि आप तो पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं और आपका मित्र भी लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपका मित्र मेहनत नहीं कर रहा, परंतु जब लाभ का समय आता है, अर्निंग का समय आता है, ग्रोथ का समय आता है, तो आपका मित्र अपने लोगों को ही वो बेनिफिट देता है और आपको तो टेकन फॉर ग्रांट लेता है। यानी कि आपको तो ये लेके चलता है कि ना आपने कभी पैसा मांगा और शायद आपको पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा प्रिज्यूम कर लेता है आपका मित्र। क्यों प्रिज्यूम कर लेता है? क्योंकि आप डिमांड्स करते ही नहीं थे। यह कॉम्बिनेशन इस तरह की दिक्कत पैदा करता है कि आप डिमांड नहीं करते हैं पर सेक्रीफाइस और डेडिकेशन करते चले जाते हैं, तो सामने वाले को लगता है आपको ज़रूरत ही नहीं है। एक बात कहूँ दर्शकों, कुंभ, लगन और मेष राशि के व्यक्ति हो तो अपनी इच्छा शक्ति, अपने पराक्रम, अपनी ऊर्जा, परिवर्तनशीलता को इस तरह से खराब मत करो। इस तरह से अपनी ज़िंदगी के कई वर्ष खराब कर लेंगे आप, और इसके कारणवश फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये मित्र आपके साथ आने नहीं हैं। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे कितना ही कहने के बावजूद भी आप इस तरह की मित्रता बनाने में हमेशा ही तत्पर रहेंगे, यानी मित्रता बनाने के लिए तैयार रहेंगे और ऐसे मित्रों का त्याग भी नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा सा भी अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, वो कमेंट बॉक्स में बताओ और उस लेवल को बताओ कि किस लेवल का नुकसान हुआ है। शायद दूसरे लोग समझ जाएं, शायद कोई डिसीज़न ले ले कि अब हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे आचार्य जी गलती नहीं करें, क्या मतलब अब हम किसी के साथ मिलकर काम ही नहीं करें? ऐसा नहीं है दर्शकों, आप काम करो लेकिन प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ। आप क्या करते हो, अपनी तरफ की तो बात ही नहीं करते, सिर्फ सामने वाले की बात सुन के सामने वाले के लिए ही सब कुछ करना शुरू कर देते हो। ऐसा होता है कुंभ, लगन और मेष राशि का कॉम्बिनेशन, और ऐसा ही इस कारणवश आपके परिवार में भी हो जाता है। किस तरह से? आप अपनी पढ़ाई के साथ कई बार अपने परिवार की ज़रूरतों का भी ध्यान रखते हैं। ये बात मैं पढ़ाई की बातें इसलिए कह रहा हूँ दर्शकों कि ये सब बातें यंग एज में ही महसूस हो जाती हैं। मित्र की सहायता हो या फिर परिवार की सहायता हो, दोनों ही केसेस में आप अपनी लाइफ को उनकी लाइफ के साथ एक कनेक्शन बना के चलते हैं। जैसे कि मैं परिवार की बात कह रहा था कि मान लीजिए आपके परिवार में आपके पिता को या फिर व्यवसाय में लोगों की ज़रूरत है, लेकिन कोई कह नहीं रहा है और इस कारण आपके पिता को थोड़ा सा कर्जा झेलना पड़ रहा है। आप अपनी पढ़ाई का भी सैक्रिफाइस कर देंगे और अपने पिता का सहयोग देने के लिए उनके काम धंधे में इन्वॉल्व हो जाएंगे। बहुत पॉजिटिव बात है और इसे करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कुछ लोग पढ़ाई का संतुलन भी बना लेते हैं। लेकिन दर्शकों फिर से यही कहूँगा कि इसके कारणवश लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी एक दिक्कत आती है। अब ये दिक्कत परिवार की तरफ से, पिता की तरफ से नहीं आएगी जैसा मित्र की तरफ से आई थी। यह दिक्कत स्वयं आपकी तरफ से आएगी, जो यह कॉम्बिनेशन एक और तरह की अड़चन पैदा करता है या सोच या फिर सोचने का तरीका देता है। यह कॉम्बिनेशन दर्शकों आपको कहीं ना कहीं बार बार ये कहेगा कि चलो इतना तो इस्टेब्लिश कर लिया है, अब कुछ नया करते हैं। अच्छी बात है, कीजिए, नया कीजिए, लेकिन दर्शकों उसके कारण अगर पुराना जो इस्टेब्लिश किया वो गड़बड़ हो गया तो उसे कौन संभालेगा? यानी यह जो परिवर्तनशीलता है ना, कुछ नया करने की इच्छा, इसको काफ़ी सोच समझ के किया करो कुंभ, लगन और मेष राशि वालों, क्योंकि इसके कारणवश आप कभी कभी बहुत सारी गड़बड़ कर बैठते हैं। इसे मैं आपको नौकरी और व्यवसाय दोनों तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले यही कहूँगा दर्शकों कि अगर आपके किसी करीबी व्यक्ति का कोई और लगन या राशि का कॉम्बिनेशन है, आप देखना चाहते हैं, तो हमारी एक प्लेलिस्ट है, एक सिंगल प्लेलिस्ट जिसके अंदर लगन और राशि दोनों के कॉम्बिनेशंस की वीडियोस हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो देंगे ही, बाकी चैनल सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आके स्क्रॉल करते हुए आसानी से देख सकते हैं कि आपके अपनों कॉम्बिनेशन की कौन सी वीडियो है, यानी अपनों के कॉम्बिनेशन की कौन सी वीडियो है। और हाँ, जो भी पसंद आए उस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और यह भी ठीक लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था दर्शकों
कि कहीं ना कहीं जॉब और व्यवसाय दोनों के तरीके से समझाता हूँ कि आखिर दिक्कत क्या पैदा करता है यह कॉम्बिनेशन, या क्वालिटी क्या देता है। देखिए, अगर कम उम्र में जॉब लग गई और वह है सिक्योर जॉब जो ये कॉम्बिनेशन दे देता है, या फिर अपने परिवार के व्यवसाय को ही संभालने की जिम्मेदारियां भी ये कॉम्बिनेशन देता है, इसके कारणवश दर्शकों आप बहुत कम उम्र से ही किसी न किसी काम धंधे में लग जाते हैं। लेकिन एक समय के बाद जो दिक्कत पैदा होती है वह होती है आपकी बोरियत। यानी आप इस कदर काम धंधे में बोर हो जाते हैं कि आपको लगता है या तो मैं इंटर डिपार्टमेंटल ही अपनी नौकरी में कुछ चेंज कर लूं, या फिर जैसे व्यवसाय की बात करें तो उसमें लगता है कि अगर मैं गुड्स इंडस्ट्री में हूं तो सर्विस इंडस्ट्री में चला जाऊं, सर्विस इंडस्ट्री में हूं तो गुड्स इंडस्ट्री में आ जाऊं। यानी बदलने की तीव्र इच्छा मन के अंदर आ जाती है और उसके कारणवश कुछ लोग बहुत भयंकर गड़बड़ियां कर बैठते हैं। जैसे एक उदाहरण दूंगा कि जिनकी सिक्योर जॉब लग जाती है वे इस कॉम्बिनेशन के कारण कभी कभी अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, सिक्योर नौकरी। ऐसा काम धंधे वाले भी करते हैं, चलता चलाता काम धंधा बदल दिया। क्यों? क्योंकि अब हमें इसमें खुद ही ऐसी कोई रुचि नहीं रही है। बहुत गलत बात है दर्शकों। कुंभ, लगन और मेष राशि वाले ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। अच्छा खासा ठीक ठाक जिंदगी चल रही होती है और कुछ बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन करने के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाती है। हाँ, एक फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए दोबारा संघर्ष करना पड़ेगा। यानी एक तो यंग एज में ही संघर्ष किया था, अब मिडिल एज में भी करो। अब अगर इतनी हिम्मत है आपके अंदर तो ले लीजिए रिस्क, मना नहीं करूँगा। लेकिन फिर भी कहना यही चाहूँगा कि ज़्यादा रिस्क मत लिया करो। तो संघर्ष क्या करना पड़ेगा? वो जो नई चीज़ आप शुरू करेंगे ना, सिक्योर जॉब छोड़कर, या फिर व्यवसाय में गुड्स से सर्विसेज या सर्विसेज से गुड्स इंडस्ट्री में आओगे, उसको बिल्कुल नए तौर पर सीखना पड़ेगा। ये बात भी पक्की है, सीख लोगे। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन यही तो क्वालिटी दे रहा है, कुछ भी सीखने के लिए तैयार हो। लेकिन एक खतरा फिर भी बना रहता है, दोबारा इस क्वालिटी के आधार पर फिर से इस्टेब्लिश कर लोगे। अब जब 55 या 60 साल की उम्र में जाकर फिर से फीलिंग आएगी कि अब फिर से कुछ बदलें, तो उससे ज़्यादा खतरे से खाली कुछ नहीं है दर्शकों। यह बातें उम्र के पड़ाव के साथ इसलिए बता रहा हूँ कि जिनके साथ ये घटनाएं घट गई हैं या घट रही हैं, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए कि बताइए कि इस कॉम्बिनेशन के हम हैं और इसके कारणवश कुछ ऐसी गलतियां हुई, फिर दोबारा संघर्ष करके हम संभले और आज फिर ऐसा मन कर रहा है। जो भी परिस्थिति हो बताना ज़रूर, दूसरों को बहुत लाभ मिलता है। चलिए, अब ये तो काम धंधे की बात रही, मित्रता की, रिश्तों की बात रही। यह कॉम्बिनेशन के व्यक्ति जो होते हैं, प्रेम संबंधों में क्या खास बात है? इस कॉम्बिनेशन में क्या कुछ खास तरह का परिवर्तन होता है? दर्शकों, यहाँ पर प्रेम संबंधों में बहुत कुछ गड़बड़ होता है। शुरुआत में इतना ज़्यादा मानसिक आघात लगता है कि क्या कहा जाए। यानी आपको प्यार भी लोग बहुत करेंगे। यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली प्रेम संबंध, लव रिलेशनशिप की ही बात कर रहा हूँ कि आप जिसको पसंद करेंगे वो भी आपको पसंद करेगा, मना नहीं करेगा आपको पसंद करने के लिए। यह कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा आपकी तरफ से पॉजिटिव फीलिंग्स, पॉजिटिव वाइब्स और डेडिकेशन सामने वाले को पहुँचाता है। लेकिन फिर भी वह व्यक्ति ऐसा कर सकता है कि आपके साथ संबंध बीच में छोड़ दे, या फिर एक समय के बाद आपसे कहे कि हमें प्रेम को किसी रिश्ते में तब्दील नहीं करना, हम सिर्फ मित्रता के स्तर पर ही रहेंगे। बड़ी विचित्र सी बात होगी, कारण भी आपको समझ नहीं आएगा, पर ऐसा आपके जीवन में कई बार होगा। एक बार होगा, संभल जाओगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, मन में परिवर्तनशीलता और बदलाव को झेलने की क्षमता देता है ये कॉम्बिनेशन। दोबारा होगा, संभल जाओगे, फिर बार बार होगा तो आघात तो लगेगी ना। इसके कारणवश आपसे यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा प्रेम संबंधों में भी अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कर लीजिए। मुझे पता है इमोशंस का काम इमोशन से ही चलता है, लेकिन फिर भी दर्शकों, इस कॉम्बिनेशन वालों को यही सलाह देना चाहूँगा। जो चीज़ लॉजिकली लॉन्ग टर्म तक रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में चल सकती हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और उसके कारण डेडिकेशन दीजिए।
आपको ये सलाह सरल लग रही होगी, लेकिन जिन पे बीत चुकी है उन्हें पता है कि जब वो प्रैक्टिकल हुए तो कितना ज़्यादा उनके लाइफ में चेंजेस आए और फिर अच्छा रिलेशनशिप और लाइफ पार्टनर भी मिला। तो दर्शकों, इसके कारण इन बातों को मैं फिर कहूँगा कमेंट बॉक्स में शेयर करना, अपनी बातें दूसरों के काम आते हैं, आपके अनुभव। अब अंततः 2 बातें कहूँगा जो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्रभाव दे देता है। एक तो संतान की तरफ से थोड़ी सी चिंता देता है। संतान की तरफ से क्या चिंता होती है? प्योरली व्यवहारिक चिंता होती है, किसी और चिंता के बारे में मत सोचिए। यानी जैसा कि आप फ्लेक्सिबल थे अपनी लाइफ में, नई चीज़ें करने के लिए तत्पर थे, बदलाव करने के लिए तत्पर थे और थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा ले लेते थे, आपकी संतान के साथ यहाँ पर आपके वैचारिक मतभेद हो जाएंगे और यही वो चिंता है जो आपको मिल सकती है। यानी आपकी संतान ज़रूरी नहीं है, ऐसा सोचे। ठीक ऐसे ही एक और अंतिम क्वालिटी बोलूँगा इसके अंदर, वीडियो के रूप में अंतिम कह रहा हूँ दर्शकों, क्वालिटीज़ बहुत हैं आपके अंदर। वह क्वालिटी है आध्यात्मिकता में रुचि। यहाँ पर जो आध्यात्मिकता में आपकी रुचि होगी ना, वो इस तरह की नहीं होगी कि जिसके कारण आप गृहस्थ जीवन छोड़ के चले जाएं। यहाँ पर कुंभ, लगन और मेष राशि वाले आध्यात्मिकता में भी ऐसी रुचि रखते हैं, यानी सभी कल्चर्स की, सभी तरह की परंपराओं को आदर के साथ देखते हुए लाइफ में इस तरह से आगे बढ़ते हैं कि क्या किस तरह से किसी आध्यात्मिक स्तर पर हम कुछ ऐसा सीख लें जो व्यवहारिक तौर पर लोगों के काम आए। सिंपल भाषा में बात करते हैं, कभी कभी ये शब्द मोटे मोटे परेशान कर देते हैं। सीधी बात यह है कि हम स्पिरिचुअल लाइफ से भी कुछ ऐसा गेन लें जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोगों के बिहेवियर में चेंजेस कर पाएँ। किस तरह से साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, किस तरह से सेल्फ मोटिवेट या सेल्फ कंट्रोल करना है, इस तरह का इंटरेस्ट आपका स्पिरिचुअलिटी में रहेगा। तभी मैंने बोला कि स्पिरिचुअलिटी आप उस लेवल की या उस तरह की नहीं सोचते कि हम गृहस्थी छोड़कर अध्यात्म के क्षेत्र पर ही पूरी तरह से चले जाएं। आप कहते हैं जो रियल लाइफ में काम आ सके वह पार्ट इसमें से हम सीख लेते हैं, निकाल लेते हैं और अपने और अपनों के काम में लेकर आते हैं। यानी ये बहुत पॉजिटिव बात है जो ये कॉम्बिनेशन आपको देता है दर्शकों। और इसी तरह की पॉजिटिविटी या किसी तरह के मतभेद ज़िंदगी में झेले हों या पॉजिटिविटी का बेनिफिट उठाया हो तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।